Hello and welcome to the new video. Today we are going to cover a company which is known as mapmyindia.com, which उसका नाम है CE Info Systems Limited. It's a product and a platform company. इसका प्राइस है 2320 as of yesterday. Market cap it around 13,000 crores. ROE is around 22%. PE is 98, बहुत high expensive है. High low is 2748 and 1200. 3-year CAGR sales growth is 36% and 3-year profit growth is 41%. इम्प्रेसिव नंबर्स. अब मैप में इंडिया करती क्या है? पहले तो आपको कंपनी के बारे में समझना है कि बिजनेस क्या है. इंडिया लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस डिजिटल मैप्स, जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड IoT टेक्नोलॉजीज सर्विंग B2B एंड B2B2C एंटरप्राइज कस्टमर्स. तो इसका बिजनेस क्या है? डिजिटल मैप्स का बिजनेस है. जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर है इनके पास, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है. लोकेशन बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT टेक्नोलॉजीज. तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं इसमें. और ये किसको सर्व करे कि बिजनेस टू बिजनेस को सर्व करिए और बिजनेस टू बिजनेस एंड टू कस्टमर्स, तो एंटरप्राइज कस्टमर को सर्व करिए. तो कोई भी कंपनी का पहले तो आपको देखना है कि बिजनेस क्या है. सेकंड है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, वेदर इट इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी. तो इसमें मैप्स, IoT, ड्रोन्स, उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है. ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है कंपनी के, इंडस्ट्री टेलविंड क्या है, ये सबसे बेस्ट है. ये मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया कि इंडस्ट्री टेलविंड मतलब 3 साल 5 साल में ये जो कंपनी जिसको सर्व करी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्रीज कैसे होने वाले, उसमें अगर इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी तो मैप माई इंडिया में ग्रोथ होगी. तो कौन से इंडस्ट्रीज को केटर करती है वो देखेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर्स. तो ये ओवरऑल इसके ऊपर हम लोग बात कर रहेंगे. अब ये मैप माई इंडिया का वेबसाइट है, इसमें आप देखोगे तो ये मैपल्स गैजेट्स करके है, ग्रेट फॉर सेफ्टी कनेक्टिविटी कन्वीनियंस एंड एंटरटेनमेंट. तो ये है नेविटेनमेंट, ये इनका प्रोडक्ट है. यहाँ पे यूज हो रहा है इनका टेक्नोलॉजी. स्मार्ट हेलमेट किट्स, यहाँ पे इनकी टेक्नोलॉजी यूज होती है. ट्रैकर्स, जैसे आप GPS ट्रैकर्स बोलते हैं, वो उसमें यूज होती है. और डैश कैम्स में यूज होती है इनकी टेक्नोलॉजी. दैट इज वन. सेकंड इज ये जो मैप है, ये पूरा इंडिया का मैप इन्होंने कॉन्फ़िगर करके ये मैप से इन लोग दिखाते हैं कि कैसे जाना है. So ये फुटप्रिंट ऑफ कृष्णा आर्ट ऑन कैनवास. थर्ड वन इज मैप माई इंडिया इन योर व्हीकल. अगर व्हीकल में अगर हम लोग जैसे गूगल मैप्स यूज करते हैं, सिमिलर वे ये मैप माई इंडिया भी ऑफर्स नेविगेशन एंड कनेक्टेड फीचर्स इन मल्टीपल कार्स. तो इसमें महिंद्रा XUV 700, महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सुजुकी, ये फ्यू कंपनीज में ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन्होंने प्रोवाइड की है. तो दीज आर द कस्टमर्स. उसके बाद लो कोड APIs टू गेट स्टार्टेड विद मैप्स एंड लोकेशन. तो ये बहुत एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ये कंपनी यूज करती है, जिसमें iOS है, एंड्रॉयड यूज करती है, फ्लटर, एंगुलर करके टेक्नोलॉजी. सो पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है ये. ये कंपनी ओवरव्यू क्या है? इंडिया लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस डिजिटल मैप्स, जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड IoT टेक्नोलॉजीज. मार्केट लीडरशिप पोजीशन इन नेविगेशन एंड जियो स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, अर्ली मूवर एडवांटेज इन डिजिटल मैपिंग. अब ये डिजिटल मैपिंग में कोई भी कंपनी एंटर करेगी तो उसको तो पहले पूरा इंडिया का जो मैप है, वो हर रोड्स है, सब चीज को पहले कवर करना पड़ता है. तो इसमें हाई एंट्री बैरियर्स वाला है. कोई भी यहाँ पे ये बिजनेस में आने के पहले उसको ये सब मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ट्रैक करने पड़ेंगे, वेरियस रोड्स ट्रैक करने पड़ेंगे, मैप्स करने पड़ेंगे. तो ये इसको अर्ली मोर एडवांटेज मिला है. तो ये आप सोच सकते हैं कि इंडिया की गूगल मैप जैसे है, इंडिया का गूगल मैप है ये. स्ट्रॉन्ग IPs थ्रू प्रोप्राइटरी इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है. रोबस्ट सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, नंबर 1 प्रोवाइडर ऑफ एडवांस डिजिटल मैप्स, डीप टेक इन इंडिया. इसके बाद 80% वॉल्यूम मार्केट शेयर इन ऑटोमोटिव OEM विद कनेक्टेड सॉल्यूशंस. 80% का मार्केट शेयर है, ये बहुत बढ़िया है. 880 प्लस कस्टमर्स, 40% ऑर्डर बुक CAGR ओवर लास्ट 3 years, 35% EBITDA CAGR ओवर लास्ट 3 years. रेवेन्यू तो 38% CAGR से ग्रो हुआ है, बहुत बढ़िया. अभी ये ब्रांड्स कौन से प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स, डिजिटल मैप्स, जियो स्पेशल डेटा प्रोडक्ट्स, एनकेस ऑटोमोटिव सूट, जियो स्पेशल लेड SaaS फॉर एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, IoT SaaS फॉर मोबिलिटी लॉजिस्टिक्स, मैप लोकेशन नेविगेशन प्लेटफॉर्म, APIs एंड SDKs, कंज्यूमर मैपल ऐप एक्सेट्रा. फिर कस्टमर्स कौन है? ऑटोमोटिव OEMs, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब इसके कस्टमर्स है. OEMs, कॉर्पोरेट्स, डिजिटल एंड ट्रेडिशनल, कॉर्पोरेट्स इनके कस्टमर्स है. गवर्नमेंट इज ऑल्सो इनके कस्टमर, लोकल, स्टेट, सेंट्रल, और रिटेल कंज्यूमर. तो ये सब इनके कंज्यूमर्स है. ये है आपका सेक्टर जहां से इनको ऑर्डर मिलने वाली है. ये इनके प्रोडक्ट्स है जिसमें से इन लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे. अभी इसमें कौन से 3 पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी है? एक तो है मैप्स,
दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स और तीसरा है ड्रोन्स। ये 3 पिलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये 3 पिलर पे मैप माई इंडिया का इनका ग्रोथ होने वाला है। पायनियर्स इन डिजिटल मैपिंग, इसमें 6.6 मिलियन किलोमीटर ऑफ रोड्स कवर किए इन्होंने। 99% ऑफ इंडिया रोड नेटवर्क कवर हुआ है। टाउन 7.9 थाउजेंड, 637,000 विलेज, 6,37,000 विलेजेस, 25 मिलियन प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, ये सब इन्होंने ऑलरेडी कवर करके रखा है। लिवरेजिंग IoT थ्रू एक्विजिशन ऑफ Gtropy, 76% इन्वेस्टमेंट in Gtropy systems। ड्रोन्स करंटली इन नेशन स्टेट, ड्रोन्स एरिया में भी जा रहे हैं। 20% इन्वेस्टमेंट इन ड्रोन सॉल्यूशंस, प्लान टू ऑफर ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस एंड ब्रॉडन आवर एड्रेसेबल मार्केट। सो ये ड्रोन्स इज अ न्यू एरिया विच दे आर गोइंग टू एंटर। एज आई सेड अर्लियर, इट्स अ प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म कंपनी। इसमें डिजिटल मैप, जियो स्पेशल डेटा प्रोडक्ट्स, और SaaS में है NK Suite फॉर ऑटो EMs एक्सेट्रा, और PaaS में डेवलपर APIs एंड SDKs। सो इट्स अ प्रोडक्ट एंड अ प्लेटफॉर्म कंपनी। प्रोडक्ट कंपनी जो होती है, जो एक बार प्रोडक्ट बना दिया तो उनको सिर्फ इसको मार्केट करके प्रोडक्ट को बेचना है, ना कि सर्विसेज कंपनी है। प्रोडक्ट कंपनी में काफी सारा बेनिफिट्स है। एज डेटा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स कंपनी, दे ऑफर प्रोप्राइटरी डिजिटल मैप्स एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है, मैप्स एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब आएंगे इनके कस्टमर के यहाँ पे। ये कस्टमर्स कौन है? ऑटोमोटिव AEMs, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, मोबिलिटी। रेवेन्यू मॉडल क्या है? पर एसेट बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, पर यूजर रेवेन्यू मॉडल है। अगर पर यूजर करते तो वैसे भी है, पर एसेट पर व्हीकल है, पर यूज केस है, एन्युइटी बेस्ड है, सब्सक्रिप्शन पर डिवाइस है, पर API ट्रांजैक्शन। तो ये अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स है। जिसको जिसको जो कस्टमर को जो कौन सा मॉडल है वो अवेलेबल, दे कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस वेरियस मॉडल्स। अब यूज केस देख लीजिए, एवर एक्सपांडिंग यूज केसेस, ऑटोमोटिव, ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी में भी इनका ये यूज केसेस है। ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में, BFSI सेगमेंट में भी है, जियो वेरिफिकेशन एंड ऑनबोर्डिंग, रिटेल एंड QSR, ये क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, इसमें भी है इनका। टेलीकॉम यूटिलिटीज में भी यूज केसेस है। हेल्थ फार्मा में इसका यूज केसेस हो सकता है। गवर्नमेंट में, रेलवेज एंड वाटरवेज में है। अब ये देखो, डेवलप हाई क्वालिटी मैप थ्रू प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। इन्होंने हाई क्वालिटी मैप डेवलप किए, जैसे लाइव ट्रैफिक अपडेट है, यहाँ पे देखोगे तो लाइव ट्रैफिक अपडेट, जियो स्पेशल एनालिटिक्स, AI असिस्टेड मैपिंग सिस्टम्स, LiDAR कैमरास एंड कंप्यूटर विजन, एडवांस 3D मैप्स, 4D HD मैप्स विद नियर रियल टाइम अपडेट्स, डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग। तो ये सब चीज में इन्होंने हाई क्वालिटी मैप्स डेवलप किए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, एंट्री बैरियर क्या है? ये इसमें कोई दूसरी कंपनी कंपटीशन आ सकते हैं कि नहीं? तो ये सब नेटवर्क इन्होंने बेटर मैप प्रोडक्ट सॉल्यूशंस, अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, और यहाँ पे आप देखोगे तो एंड मोर कस्टमर्स यूजेज ड्राइव मैप्स, कंटेंट, डेटा, यूज केसेस एंड फीचर्स एनरिचमेंट। तो मैप माई इंडिया इज हियर, स्टार्टअप डेवलपर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट वर्टिकल्स, ऑटोमोटिव AEMs एंड कॉर्पोरेट्स, ये पूरा इसका इकोसिस्टम है मैप माई इंडिया का। तो जैसे जैसे ये प्रोडक्ट्स इसमें बेचेंगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट सोल्ड होंगे तो ये लोग यूज करेंगे। नई कंपनी आने का इसमें चांस बहुत कम है, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी पूरा इंडिया का मैपिंग करके रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, इसमें बोलते हैं इंडस्ट्री टेलविंड क्या है, इसका मार्केट कैसा मूव होने वाला है ऑटोमोटिव OEMs का। 23 में 21 इंडस्ट्री नंबर ऑफ व्हीकल्स 21 मिलियन, वो 25 मिलियन होने वाले हैं। 2 व्हीलर 16 से 29, EVs 0.28 से 2.8, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। 4 व्हीलर्स में 4 से 6, EVs में 0.05 से 0.4, और CVs ओके। इंडस्ट्री मैप्स एंड अटैच रेट 11 to 25%, टारगेट मार्केट है 2 to 6। सो करंटली इंडस्ट्री अटैच रेट इज 11% वर्सेज ग्लोबल अटैच ऑफ 50 to 60%। तो ये अटैच रेट आप इंडिया का बहुत ही कम है, तो इसमें पेनिट्रेशन बढ़ने की बहुत एक्सपेक्टेशन है। EV is expected to play big role. ये electric vehicles will be a big role. By 2030, 95% of vehicles sold across the world will be connected cars, up from 50%. 50 से 95% vehicles will be connected cars. Connected mobility would expand revenue pool of auto OEMs by 30%. Increase in adoption of globally accepted safety ratings leads to innovation. Corporates में क्या tailwind क्या है? Digitally native, total potential customers 2,700, a traditional 2,300, target is 1,000. अब डिजिटल कंपनी, बिग टेक, ई-कॉमर्स, फिनटेक और ट्रैवल टेक, हेल्प देम ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग न्यू एक्सपीरियंस लाइक UPI डोर स्टेप डिलीवरी। ट्रेडिशनल कंपनीज, बैंक्स, NBFCs, दे यूज द लोकेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट में कितना है? टोटल अर्बन लोकल बॉडीज 4,500, पोटेंशियल कस्टमर स्टेट 350, सेंट्रल PSU 150। The new geospatial guidelines envisage Indian geospatial market to reach 1 lakh crore by 2030। ये सबसे बड़ा इंडस्ट्री टेलविंड है। जियोस्पेशल
मार्केट ग्रोथ होगी तो ये मैप माई इंडिया का ग्रोथ होगा। न्यू जियो स्पेशल पॉलिसी एनहेंसिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ जियो स्पेशल सॉल्यूशंस, जियो अडॉप्शन इन नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर, अथॉरिटीज आर शोइंग इंटरेस्ट इन डिजिटल ट्विन 3D एंड मेटावर्स। मोबिलिटी में क्या है, व्हीकल्स ऑन रोड 300 बिलियन टोटल व्हीकल, टारगेट मार्केट 8 मिलियन, गुड्स मोबिलिटी 28 मिलियन से 12 मिलियन टारगेट मार्केट है, पीपल मोबिलिटी में 10 है। इंक्रीजिंग डेटा एंड कनेक्टिविटी हेल्प इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन अक्रॉस हाई एंड डिवाइसेस एंड एनालिटिक्स। अब इसका स्ट्रेटेजिक आउटलुक क्या है, सी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड मैप माई इंडिया का स्ट्रेटेजिक आउटलुक, प्लान टू 5 ईयर प्लान क्या है, प्लान टू क्रॉस रेवेन्यू माइलस्टोन ऑफ 1000 करोड़ बाय FY27 FY20 विद अ CAGR ऑफ 35-40%। वेरी एग्रेसिव प्लान है ये। ऑटो OEM पोटेंशियल एड्रेसेबल मार्केट 25 मिलियन व्हीकल्स, एक्सपेक्टेड इंडस्ट्री अडॉप्शन 6 मिलियन व्हीकल्स है, वेटेज एवरेज टिकट साइज 800, इंडस्ट्री ग्रोथ पोटेंशियल 500 करोड़। कॉर्पोरेट्स आप देखोगे तो इसमें 1000 करोड़ का है रेवेन्यू पोटेंशियल, 1200 करोड़ गवर्नमेंट और 6000 करोड़ मोबिलिटी का है। मैप में इंडिया का टारगेट क्या है, ऑटो OEM में इनका वॉल्यूम ग्रोथ प्लान FY27-28 वर्सेज FY27 3x ऑटो OEMs में, 5x कॉर्पोरेट्स में, 6x गवर्नमेंट में और 10x मोबिलिटी में। तो ये मतलब इनका प्लान है और इसमें वॉल्यूम ग्रोथ प्लान FY27-28, ये तो मतलब मल्टीपल टाइम्स 3x 10x 5x एक्सेट्रा ये है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे इसमें टोटल FY20 ईयरली 379 करोड़ का इनका टोटल साल का रेवेन्यू हुआ है। मैप लेड इसमें 267 है, मैप लेड लास्ट ईयर 222 था। सेल ऑफ हार्डवेयर, सेल ऑफ मैप डेटा एंड सर्विसेज, सो टोटल 267 का ब्रेकअप है, हार्डवेयर सेल 67 और सेल ऑफ मैप डेटा सर्विसेज 312। एबिटा आप देखोगे 143 और 153, मार्जिन 53.6%।